हिमाचल सभी शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, पर यहाँ भी आपको भीड़ भाड़ वाला माहौल या ट्रैफिक का शोर मिले तो अगर आप हिमाचल के रिमोट विलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत से अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस की जर्नी पे ले चलूँगा। इस वीडियो में हम आपको बंजार वैली के चैनी गांव से होकर मनाली के रुमसू गांव तक लेकर जाएंगे, वो भी पैदल, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी जगह को अच्छे से देखने के लिए वहाँ पैदल चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगले 5 दिन मैं और मेरा दोस्त जतिन यहाँ रुकेंगे, नज़ारे लेंगे, एडवेंचर करेंगे, हाइकिंग करेंगे और आपको ले चलेंगे अनएक्सप्लोर्ड कुल्लू वैली में। हमने अपने सफ़र की शुरुआत शिमला से औट तक बस में की, जिसमें हमें 7 घंटे लगे। व्यास नदी को देखते देखते हम पहुंच गए औट। औट से इजीली हमें बंजार तक की बस मिल गई। हम बंजार एक बहुत ही रिमोट विलेज के आर्किटेक्ट को देखने आए थे जो चैनी गांव में था। चैनी गांव तीर्थन घाटी के पास बंजार में है। गांव तक पहुंचने के लिए एक जीप योग्य सड़क है, पर हम आपको पैदल चलना ही सजेस्ट करेंगे। अगर आप सांस्कृतिक अनुभव के साथ पहाड़ों में घूमना चाहते हैं तो चैनी कोठी की यात्रा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चैनी गांव जाने के लिए 2 रास्ते हैं, बिहार गांव होकर या श्रृंगार ऋषि जी के मंदिर से होकर। अगर आप ट्रैक को इजी करना चाहते हैं तो बिहार गांव से होकर जाना अच्छा ऑप्शन है। तो हमने अपने ट्रैक की शुरुआत बंजार से की। रास्ते में हमें सब्जियों के खेत, सेब के बगीचे और लोकल लाइफ की काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। चैनी गांव में रुकने के लिए कोई लग्जरी कैफ़े या होटल नहीं मिलेगा। बंजार या यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जीबी में आपको स्टे करने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। दो से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें पूरा बंजार टाउन दिख रहा था। सुबह सुबह का वक्त था और हम चलते चलते पहुंच गए श्रृंगार ऋषि जी के मंदिर। ऊंचे ऊंचे देवदारों के बीच इस तरह का आर्किटेक्ट देखना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मंदिर से थोड़ी सी ही दूरी पर है चैनी गांव। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि यहाँ सिर्फ हमारे अलावा ये पहाड़ हैं। पूरा गांव एकदम शांत था। मैं स्पेशली इस बिल्डिंग को देखने यहाँ आया था। ज़रा सोचिए, पहले के समय में बिना मशीनों के इस तरह की ऊंची बिल्डिंग बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ऐसे रिमोट विलेज में इस तरह का हिमालयन आर्किटेक्ट क्रिएट करना सच में वर्क ऑफ आर्ट है। इसके बाद हम भुंतर से होके निकल गए पार्वती वैली की ओर। ये जगह बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ गंदा मत करना। हमने छलाल गांव में एक रात बिताई, पार्वती रिवर के साथ टेंट लगाया और अगली सुबह हम निकल गए चंद्रखानी पास की ओर। चंद्रखानी पास का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए इसी देश में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता, इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हकीकत यही है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। गांव वाले जमलू ऋषि जी को अपना देवता मानते हैं और इन्हीं का फैसला अंतिम और सच्चा होता है। इतिहास से जुड़े तो इसका कोई सबूत नहीं है, पर गांव के लोगों का कहना है कि वे सिकंदर के वंशज हैं। यहाँ किसी भी चीज को छूना मना है, इसके बावजूद भी हर साल ये जगह काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है। गांव में कनाशी भाषा बोली जाती है, जो कि आसपास के गांव के लोगों को भी समझ नहीं आती। तो अगले दिन तक बारिश हो रही थी। हमने बारिश को फुल एंजॉय किया, बहुत से लैंड्सकेप व्यूज़ को शूट किया और तब के चिल किया। गांव से होकर आप देवरूपा, वाईचिन वैली या रसोल पास ट्रैक भी कर सकते हो। और अगर आपको हिमाचल में टैक्सी सर्विस का बेस्ट प्राइस और बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो इसका लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा। कहते हैं कि चंद्रखैनी पास सप्तऋषि जमदग्नि ऋषि जी का ध्यान स्थल था। कई ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब जमलू ऋषि जी का समय था तो एक बार उनके हाथ में स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों की एक टोकरी थी। जैसे ही उन्होंने चंद्रखानी के शीर्ष पर टोकरी को खोला तो संयोग से तेज हवा सभी मूर्तियों को नज़दीकी पहाड़ियों की चोटियों पर ले गई, जिस कारण आज भी इंद्रासन पर्वत, देव टिब्बा, पीर पंजाल, पार्वती रेंज की सभी नज़दीकी पहाड़ियों के टॉप को पवित्र माना जाता है, जिसे आप स्पष्ट रूप से चंद्रखानी पास में देख सकते हैं। चंद्रखैनी पास से मनाली, जिसे बोलते हैं ना बहुत ही भयंकर, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था।
तो देखो यार, जब मैं पहाड़ों में घूमने आता हूँ तो मेरे सोचने का नज़रिया पहले कुछ और होता है, और जब यहाँ से वापस जाने का समय होता है तो मेरे सोचने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। नो नेटवर्क जोन में जाके असली दुनिया देखना, ग्रामीण लोगों के साथ वहाँ की संस्कृति और उनके रूल्स को उन्हीं के नज़रिए से देखना, शायद इसे ही ट्रैवलिंग कहते हैं। एक तरफ धौलाधार रेंज, एक तरफ हिमालय, सुंदर है ना। इसी व्यू को देखते देखते हम पहुंच गए रुमसू गांव। अगर आपको भी पहाड़ों में घूमना पसंद है या आप मेरे साथ वर्चुअली हिमाचल को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे इन्हीं वादियों में।